ईश्वरीय रूप में प्रकट होकर समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होने वाले महामणि परमात्मा, उन्हीं का ये सारा का सारा संसार दिखे, उनसे अलग नहीं। तो उन्हीं की महिमा को गाते हुए आगे बढ़ो। तो श्री सतगुरुदेव भगवान की बाजी घर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजी घर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजी घर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजी घर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, मायापुर के मेले में की ब्रह्मपुरी के मेले में, मायापुर के मेले में की ब्रह्मपुरी के मेले में, बाजी घर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजी घर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर ने खेल रचाया, बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलबुत बनाया, माटी का कलबुत बनाया, उसके अंदर आप समाया, उसके अंदर आप समाया, ऐसा गुण कल खेले में, ऐसा गुण कल खेले में, बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले 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 में, बिना पैर पृथ्वी पर डोले, बिना पैर पृथ्वी पर डोले, बिन रत्ना के वाणी बोले, बिन रत्ना के वाणी बोले, बिना हाथ भूमंडल तोले, बिना हाथ भूमंडल तोले, इतना जोड़े अकेले में, इतना जोड़े अकेले में, और नहीं समझ ना आवे, और नहीं समझ ना आवे, बातों भेद कोई नहीं पावे, बातों भेद कोई नहीं पावे, दिले संग सकेले में, दिले संग सकेले में, बाजीगर के बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर के बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर के बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, तीन लोक झोली में धर के, तीन लोक झोली में धर के, छुप गया कहीं तमाशा करके, छुप गया कहीं तमाशा करके, मंगसूरा में अविद्या करके, मंगसूरा में अविद्या करके, पड़ गया जीव जमेले में, पड़ गया जीव जमेले में, बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, मायापुर
बाजीगर की बांसुरी का। तो क्या नैया की बांसुरी पर सब बुद्ध होते हैं ना, ये रहस्य है उस बाजीगर की बांसुरी। और कुर्सियाँ निकाल के दे दो भाई, हम इसके सामने बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, व्यवस्था भी कुछ करके नहीं रखते तुम लोग। पता जन्माष्टमी है फिर भी कोई व्यवस्था नहीं। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की। तो बाजीगर की बांसुरी मुक्त कर देती है, अपनी तरफ खींचती है, तो कहती है कि देखो जहां तुम दौड़ रहे हो ना, यहाँ बिल्कुल शांति नहीं है, यहाँ ये मेरी माया का प्रसार है। तुमने बांसुरी सुननी है ना, मेरी माया को मत देखो, ये बोलो कि ब्रह्मपुरी के मेले में ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, उसी का मेला है। बस देखो एक दृष्टि बदली, माया देखी तो माया में फंस गए, और ब्रह्म दिखा तो ब्रह्म में ही खेल रचाने और रचने वाले तुम ही हो गए। तुम ही रचियता और तुम ही रचना, तुम ही देखने वाले और तुम ही दिखने वाले, ये ब्रह्मपुरी का मेला है। और अपने को अलग कर लिया तो बाजीगर की बांसुरी में आप मायापुरी के मेले में फंस के रह जाओगे। कोई भूल भुलैया का खेल होता है ना, तो उसमें फंस के रह जाता आदमी। तो माया देखी तो फंस गए, और ब्रह्म देखा तो आपको छू भी नहीं सकती माया। देखो एक समझ से समाधान, बस समझने की बात है, सिर्फ हू हा करने की बात नहीं है। समझ कर के आनंद लोगे ना, पूर्ण आनंद तुम्हीं से मिलेगा, दूसरा कहीं आनंद है ही नहीं। इसलिए कहा बाजीगर का खेल है। किसका? कौन है बाजीगर? बाजीगर कौन है? जिसको पता बताना, कौन है बाजीगर? और तुम कौन हो? तुम कौन हो? जीव के जमूर, ईश्वर के जमूरे जीव, यूं कहोगे? जीव बनोगे तो जमूरे हो, और शिव बनोगे तो तुम ही जादूगर हो, तुम ही बाजीगर हो। सब अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, एक ही बांसुरी बज रही है। ये और आपको बता रहे, क्योंकि बोल दिया एक डोर में सभी नचावे, एक ही बांसुरी है ब्रह्म की, और वो ब्रह्म ईश्वर को बोध है, इसलिए वो पूरे आनंद में है। हम जमूरे मान बैठे अपने आप को, इसलिए बंधन में है, माया के प्रभाव में है। नहीं तो माया आदि, अरे हमारे यही खेल, हमें क्या कर देगा, समझने की बात है। इसलिए आपको ये बात ही नहीं स्वीकार होगा। एक आध के हमारे पास अब फोन आते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी वेदांत का ज्ञान तो बहुत, आप ही वेदांत में ही बोलते हो। मैंने कहा हाँ, 25 सालों से वेदांत ही समझा रहे। फिर ब्रह्मज्ञानी को नजर में आए तो हम क्या करें, क्यों समझा रहे हैं? मैंने कहा बहुत पहले गुरुदेव से इस बात समझ में आ गई थी, हरिद्वार में ही सुना था कि कहीं कभी 70-80 साल पहले महापुरुषों की मीटिंग हुई थी कि वेदांत का ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता। तब निर्णय हुआ था कोई सुनना चाहे या ना चाहे, फिर भी वेदांत पर ही बोलो, क्योंकि ये यथार्थ है, मूल है, यही वास्तविक सत्य है, यही विश्राम देता है, यही परम आनंद देता है, और यही निर्भय बनाता है। बोले पंचभूतों में तो समाएगा ना, और पंचभूतों से सबके शरीर बनते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर भी पंचभूतों की सूक्ष्म तन मात्राओं से बनता है, तो वहां तो समाएगा ना। जब कोई भी कभी भी योग्य होगा तो शरीर तो सब पंचभूतों से ही प्रकट होने हैं ना, उसके मस्तिष्क में चला जाएगा वो ज्ञान, और वो ज्ञान लेकर पैदा हो जाएगा। अब यूट्यूब के माध्यम से हम देख रहे हैं, घर
इंद्रप्रस्थ में रहते हुए उच्च स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं। और इसी वेदांत के सिद्धांत से उन्हें विश्राम मिला, परम सुखी हुए, परम आनंद ले रहे हैं। और उनको ये बात समझ में आ गई है कि मैं के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ये मैं ही सर्वत्र व्यापी है। तो इस विशुद्ध मैं में रहना है, अशुद्ध मैं में नहीं। ये अशुद्ध मैं मेरा करती है, और विशुद्ध मैं है में आनंद लेती है। बस इतना सा अंतर है। तो ये बाजीगर की बांसुरी है। तो क्या है ये सब? बोले बाजीगर ने खेल रचाया, माटी का कलबुत बनाया। ये सब माटी के मटकवे हैं शरीर। उनको मिट्टी का मटकवा क्यों बोल दिया? पंचतत्वों के हैं, पर दिखाई तो ज्यादा मिट्टी जैसे लग रहे हैं। पृथ्वी का भाग इनमें ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि जल का भाग ज्यादा है। 70% मनुष्य के शरीर में जल होता है, लेकिन फिर भी हड्डियां बनी, मांस बना, ये सब कठोर है। तो मांस की तरह मिट्टी जैसा ही शरीर दिखता है। एक महापुरुष बोलते थे, अरे मिट्टी के मटकुओ उठ जाओ, भजन कर लो, भजन कर लो, मिट्टी के मटकुओ। वो कोई नाम ही नहीं लेते। किसको जगा रहे हैं? मिट्टी का मटकुआ सुन रहा है या मिट्टी के मटकुए में रहने वाले को बता रहे हैं? कोई रिक्शा आ जा भाई, रिक्शा भाई तो उससे हो गया। अब ये भाषा सबको समझ आ जाती है। तो ये भाषा भी आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो कलबुत बना है मिट्टी का, उसके अंदर आप समाया, आप में समाया, आपसे आपका मिलन हुआ, आप में ही रहा। बात समझ में आ जाए तो यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे मैं ईश्वर, उसके अंदर कौन कितना गुण, अलबेले में इतना गुण है हमारे अंदर, और अपने गुण को भूलकर बिन जाने कंगाल बना है, बिन जाने बने हुए घर घर भीख मांगता सुख की, निज सुख नहीं पहचानो रे। बस यही अंतर है। निज सुख इतना अनंत, हमें किसी बाहर के सुख की जरूरत ही नहीं। इतने अलबेला गुण है हमारा। ऐसे हैं हम स्वामी, ऐसे हैं हम सर्वत्र व्यापक होकर एक एक शरीर में रहकर पूर्णानंद में रहते हैं। जिसने प्रकट कर लिया वहाँ हिलोरे हो रहे हैं, और जिसमें प्रकट नहीं किया वो देह में मैं मेरा कर रहे हैं, वहाँ भी मेरा ही आनंद है। क्योंकि दूसरी कोई वस्तु ही नहीं, कितना ही मैं मेरा कर लो। सब कुछ स्वामी तो बना हुआ है, इसलिए कह दिया बिन पैर पृथ्वी पर डोले। रामायण जी में भी आई है, चले बिन, तो यही बात यहाँ पर बोली। बिन पैर पृथ्वी पर डोले, बिन रसना की वाणी बोले, और बिना हाथ भूमंडल तोले। कौन से हाथ हैं? ये सारे हाथ उन्हीं के हैं। किसके? इस ब्रह्म के। कौन है वो ब्रह्म? हम पूरे उससे बोलते हैं कि हम हमारे अलावा दूसरा ब्रह्म नहीं। हमारा मतलब तभी तुम हमें समझ जाओ, एक ही है। जितना उस विस्तार को, उस असीम को आपका चित्त स्वीकार करने लग जाए, क्योंकि मनुष्य देह में चित्त के माध्यम से ही फैलता है, उतना ही फिर आप अनंत 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 में आपकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी। और जितनी योग्यता बढ़ेगी उतने ही डंके की चोट आप बोल पाओगे। जैसे आपका जो काल्पनिक नाम देह का है, आत्म साथ है कि नहीं? है कि नहीं? कितने अंदर तक गया हुआ है? ओमपति देखिए, और कोई ओमपति बैठी हो तो कितना अंदर तक गया हुआ है बताओ? कितनी बार
इसका अभ्यास किया था आपने, ये भी बताओ। आपके माता पिता ने आपको बहुत बार बुलाया हो आपका नाम, सुनते सुनते आत्मसात हो गया कि मेरा नाम ये। अब गहरी निंद्रा में भी हो ना, कोई गहरी निंद्रा में भी 10-12 बार लगोगे तो एकदम उठेगा, कोई मुझे पुकार रहा है। समृद्धि, समृद्धि के अंदर आपका काल्पनिक नाम भी अपना स्थान बनाए हुए है। और जो सत्य हो, जब उसकी पहचान में रहना शुरू कर दोगे, एक ही काम तो करना है। हमने परसों भी बताया था, यूं से यूं, अब यूं किए हुए हो, मतलब क्या, अभी असत्य की निष्ठा बनाए हुए हो, अब सत्य की निष्ठा बना लो कि एक वास्तविक सत्य के अलावा ये सब खेल है। खेल खेल रहे हो और अंदर से नकारते रहो खेल था। तो वो तो बड़ी बड़ी चिंताएं आती है, आएगी नहीं, क्योंकि अगर दृढ़ता आ गई है, चिंताएं आएगी ना। अगर स्वभाववश 2-4-10 मिनट समृद्धि में कुछ विचार चल भी पड़े चिंता के या खुशी के, तुरंत नकार दोगे, खेली तो है, छोड़ो ना, सो आराम से। नहीं, जैसे किसी के डेथ हो जाए और आप जाओ और उसकी बार बार याद आए, तो आप क्या करोगे? अरे छोड़ो है, हमारा क्या संबंध था, जाए उसके साथ, बोल दोगे ना, और तुरंत ही आपके अंदर से वो निकल जाएगी और नींद आ जाएगी। अब देखो, आप इसमें दलील दे सकते हो जी, वो था संबंध नहीं, इसलिए नकारा गया। और हम कहते हैं कि आपका संसार से भी बिल्कुल वैसा ही संबंध है कि आपका कोई संबंध है ही नहीं, अपने आप से ही आप हो। पर ये वास्तविकता आप अंदर से पूरी तरह स्वीकारने में ही जितना समय लगा सकते हो वो समय लगता है। बस सच्चाई 1000% है ये कि आपकी ही उपस्थिति में, आपके होने मात्र से, ये आपके इंद्रियों के माध्यम से, सभी इंद्रियां ये आपकी ही है जितनी भी है, खेल हो रहा है। खेल में क्या हानि और क्या लाभ, किलोल हो रहा है, आनंद आ रहा है। और खेल खेलते हुए तो कभी आवेश भी आता है, कभी क्रोध भी आता है। वो भी तो इसीलिए बने हुए हैं कि जरूरत होगी, क्रोध भी बना हुआ, क्रोध भी कर लिया, कोई बात नहीं। सब कुछ यूज करना शुरू कर दो, पर वो तुमसे बिल्कुल, उनका कोई लेना देना नहीं है, इस निश्चय से ही लोग हो गया ज्ञान। आज भगवान की जन्माष्टमी है, अभी तो समय है, समय है कोई किस चीज अभी समय है, आपके हिसाब से 12 बजे आएंगे रात को, अब नहीं है भगवान। देखो, द्वापर युग 5126 वर्ष तो गए हो गए उनको, लगभग इसका मतलब 5252 साल पहले आए, 126 वर्ष तकरीबन यहाँ रहे, आए थे। जिस आकार को धारण किया था, अगर वह सत्य होता तो होता ना, प्रतिशत बदलता है। बस यही तो समझ है, यही तो दृढ़ता है, क्योंकि पता है आकार कोई भी हो, चाहे ईश्वर का आकार हो, चाहे मैं आकार लेकर धर रहा हूं, प्रतिशत बदलता है, पर मैं नहीं बदलता। कृष्ण स्वरूप आज भी है। आप भूखे रह रहे तो मना रहे हो, दुनिया भर के आपको लालच दिए जा रहे हैं, आज के दिन ये नहीं करना चाहिए, आज के दिन बिल्कुल भूखो रहना चाहिए, आज के दिन ये करोगे तो, अब लालच दे दे करके भूखे तो मारना ही है ना आपको, और नहीं तो कुछ ऐसे तपस्या करो, भूखे तो मारना ही है ना। क्यों? हम जब छोटे थे, जब करते थे हम भी व्रत करते थे, तो उस समय तो पूरे 4 बजे शिकंजी मिलती थी, बस और कुछ नहीं मिलता था। पूरे दिन भूखे, 4 बजे शिकंजी पी लो। और तब बोलते थे माँ हमारी, वो भी सुना हुआ बोलती थी, माँ कोई ज्ञानी थोड़ी थे, सुनी सुनाई कथा फैलती है।
कि यशोदा माँ के दर्द शुरू हो गए, हम तो बहुत कष्ट में है इस समय यशोदा माँ, बस थोड़ा सा पानी पी लो, शिकंजी जरूर पी लो, इस समय शिकंजी पी लो सब। तो अब देखो जिसका जहाँ शुक्र है वो वैसा ही तो आइडिया लगाएगा। अब हम मनुष्य लोक में रह रहे हैं तो हमें पता है कि पेन होता है। आज भी हमें सुबह स्मृति आ गई कि माँ बोलती थी 4 बजे यशोदा माँ को पेन हो रखे है, दर्द शुरू हो गया है, यशोदा माँ बड़े दर्द में है, इसलिए व्रत रखा जाता है, इसलिए भूखा मरा जाता है, इसलिए भगवान को प्रार्थना करी जाती है कि हे प्रभु जल्दी तारनहार को भेजो, हे प्रभु माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए, यशोदा माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उस समय तो उनको यही नहीं पता था यशोदा माँ के तो ये प्रकट ही नहीं हुआ। तो फिर आया, हाँ थोड़े बड़े हुए, जेल में देवकी माँ कष्ट में है, तो उसके लिए व्रत करते हैं, भूखे मरते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना भूखे मरने से ज्यादा होती है या कुछ खा पी के ज्यादा होती है? सच बता, भूखे मरने से होती हो प्रार्थना, भूखे भजन ना हो नंद लाला, ये लो तुम्हारी कंठी वाला। तो कहीं नहीं लिखा था भूखे मरने के लिए, बाद में लोगों को कुछ न कुछ तपस्या कराने के लिए प्रथाएं शुरू कर दी जाती हैं, और वो प्रथाएं चलती रहती है, कुछ बदल जाती हैं, बस ये खेल है, ये भी एक खेल है। हकीकत की बात तो ये हमारे भगवान तो हो चुके प्रकट, अब जाने वाले तो हैं नहीं। 12 वर्ष तक उन्होंने अलौकिक लीला वृंदावन में की, उसका प्रभाव आज भी अगर जाओ अंतर्मुख होके तो जगह जगह आपको लीला मिलेगी उनकी। सच बता रहे हैं, हम जितनी बार वृंदावन गए ऐसा कभी भी कोई मौका नहीं, कोई न कोई उन्होंने अपने होनेपन का और अपनी उस लीला का संकेत हमें ना दिया। सच बता कोई न कोई। एक बार की बात है, होली पे थे हम वहां, तुम नहीं थे, तुम भी थे क्या? होली पे नहीं थे, नहीं तुम तो उसमें थे, तुम तो उसमें थे शरद पूर्णिमा, होली पे नहीं थे। रत्ना थी और हम थे, होली तक ठहर गए थे। तो छोटी होली आती है ना पूजने वाला, होली दर्शन करके फिर चलेंगे, गुड़गांव होके जाएंगे। सचिन को बोल दिया था कि हमें लेने आ जाना, तो छोटी होली पर चले गए हम। वृंदावन की गली में तो इतना रश होता है और जबरदस्त, तो हमने क्योंकि वृंदावन में काफ़ी जाते थे, कई कई दिन रुकते थे, तो सारे रास्ते पता था। अब दूसरे रास्ते से चले गए, अब चले गए तो अंदर तो कौन घुसने दे, अंदर चले तो गए, हम क्या में हम नहीं जा पाएंगे, बहुत रश और इतना रंगीन, इतना गुलाल उड़ा रखा, हम नहीं जाएंगे। प्रणाम वहीं से किया, वहाँ से बस वो 2 दिन है ना वहाँ में जो है चौक सा, उसके बाद वो ऊंचा सा, फिर उसके बस वहीं से सामने से प्रणाम किया, हम आ गए वापस। रास्ते से निकल के उनका पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके उस रास्ते से जाएंगे जहाँ से यमुना जी, तो वहाँ उधर चले गए। हमें रिक्शा वाला मिल गया, अब हमें रिक्शा वाला मिला तो रत्ना और हम दोनों बैठ गए और जा रहे हैं। यमुना जी तो बहुत डाउन थी उस समय, होली के दिनों में, तो उससे जा रहे थे, इससे नहीं जिससे तुम लोग वृंदावन की फेरी लगाते हो, इससे नहीं, एक और दूसरा रास्ता गया, उससे बिल्कुल यमुना के तो हमारे मन में वैसे भाव जग गया, रिक्शा में बैठे रहे, तुम्हें चमत्कार दिखाते। हमने कहा प्रभु आप यहाँ भी घूमे होंगे जरूर, और सभी इसी एरिया में आपने घुमाई की होगी, और होली भी खेले होंगे, अवश्य खेले होंगे, और हम आए आज आपके दर्शन करने, हमें तो एक कल गुलाल भी नहीं लगा, भीड़ में तो हमें आपको पता हम जाते नहीं, मन मन में मतलब कैसे बात कर रहे हैं, भीड़ में तो हम जाते नहीं, भीड़ तो हमें पसंद है, इसलिए हम तो आ गए थे आपके द्वार पर, अब भीड़ की वजह से वापस हो गए।
तो आपकी लीला तो सभी जगह है ना। अब कोई आप अगर आपने होली में थोड़ा भिगो के भेजना है तो जरूर कोई गुलाल की रंग की लीला कर दोगे। बस इतना कहकर बैठे थे, बस यहाँ से और यहाँ तक गए हुए। इतने में एक बच्चा है, सच बताए, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा था, और लेकर पिचकारी और पूरा उसने ऐसे 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 पूरा हमारा ये भिगोकर चला गया। रखना बोली ये क्या बोली जी, कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा था, ये बच्चे कहाँ से आ गए? दो तीन बच्चे थे और वो एक बच्चा कर गया ऐसे। हमने कहा लीला आया, देखते चलो, हम बताया नहीं करते, आज ही उतारे मैं, देखते चलो आप देखते। योग्य के बिना ज़्यादा गहरी बातें बताना, जैसे बच्चे के हाथ में तलवार देना, उसे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। अब वो इतना धोया दुपट्टा, हमने कभी उसका रंग नहीं उतरा, फिर हम संभाल के रखते थे, कुटिया पे उसे लेके आए। जब तक उसका पूरा वो नहीं हो लिया ना, हमने उस दुपट्टे को नहीं छोड़ा। होली वाले दिन तो एक बार उसको जरूर पहने, उसका रंग भी नहीं उतरा। तो कहने का मतलब एक दृष्टांत दिया है, कई बार ऐसा हुआ। एक बार क्या हुआ, आप देखते बिहारी जी के दर्शन अवश्य करते थे, बैठे हैं दर्शन करके पूजा करके जो भी हमने भेंट की वो करके बैठ गए। अब ये मान्यता भी थी कि बिहारी जी की तरफ आंखें मिलाकर नहीं देख सकते ज़्यादा देर, वो पर्दा ही नहीं छोड़ते, पर्दा कर देते हैं। हम बैठ गए, बस हम अंदर अंदर बात करते रहते हैं। हमने कहा हम तो बैठे हैं, अब आपकी मर्जी है जितनी देर बैठा। पूरे 35 मिनट पता नहीं तो वो पुजारी पर्दा करना भूल गए। 35 मिनट आमने सामने बात करते रहे, जो भी हमने करनी थी, कहीं द्वापर की लेकर जो कहेंगी। 35 मिनट जैसे हम प्रणाम करने के लिए तैयार हुए कि देर हो रही है, हमें आश्रम में पहुंचना है, गुरुजी इंतजार कर रहे हैं, हम ज़्यादा देर बैठ गए। और तुरंत ही वो पुजारी ने सच बताया। तो हम ये बता रहे, हम जितनी बार भी गए हैं, बस अब जो लास्ट बार गए थे, आज से 10 साल हो गए होंगे, वो पीले कपड़े वाले महाराज जी जो आते हैं उनके यहाँ गए। अब गए बिहारी जी के, तो वही इतनी भीड़, इस बार तो इतनी भीड़ देखी कि चलने की तो जरूरत थी कि दूसरा धक्के से चला गया, धक्के मार मार के वही उस गली में, जो बीड़ी गली में से जाना होता है, उसमें ही हमने बोला था बिहारी जी देखो ऐसा है इतनी भीड़ में, आज के बाद है ना आप हमें मत बुलाना इस भीड़ में कभी, हम बोल के जाते। उसके बाद अब रुचि ही खत्म हो गई। 11 साल हो गए, बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती कि एक बार बिहारी जी के दर्शन कर आए या वृंदावन जाए आए। अगर एक 10 सेकंड के लिए आ भी जाता ना भाव, ऐसे लगेगा बस वो फोटो सी सामने आ जाती है विग्रह साहब का, और तुरंत उसी समय डिलीट मार देते हैं कि हो गए। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब ये बात हम सुनी हुई 1% भी नहीं बोलते। हमने वृंदावन में आज जितनी बार गए हैं, कम से कम 5, 7, 10 बार, जितनी बार, और लंबे लंबे समय रुक के आए हैं हमने उनकी कब हर बार कुछ न कुछ हमें अपनी प्रेम लीला को प्रकाशित करके उन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके एक आध लीला अवश्य। क्यों? हमें लगता है 5000 वर्ष ज़्यादा हो गए, कुछ भी समय नहीं हुआ। कहाँ 4,32,000 का कुल कलयुग है भाई। अभी तो समझो कि अभी नया नया काम है, तो बहुत प्रभाव है। अब लोग दूषित कर रहे हैं वहाँ जा जाकर। अब लोगों ने प्रेम का दूसरा नाटक रच लिया, कामनाओं को लेके जाते हैं। वो तो प्रेम का दरबार है वृंदावन। गोलक धाम का मतलब ही ये होता है प्रेम रस जहाँ बरसता है, तो प्रेम रस वहाँ पूरा बरसता है। अंदर से हमें उसे एक करने के लिए वृत्ति को, ध्यान को केंद्रित करके उसमें डूबने की जरूरत होती है, तब रस आता है, नहीं तो रस नहीं आता। सब लीलाएं हैं आज है। आप जाओ अयोध्या जाओ, आज से 30 साल पहले अयोध्या गए थे, तो जो रस वहाँ अयोध्या में जो राम जी की शांति एक अलग से मिली थी, उसके बाद अब 28-29 2 साल पहले फिर गए, 28 साल बाद, तो इस बार नहीं हमें बदला हुआ लगा सारा अयोध्या। तो कनक भवन में गए तो पुजारी जी ने इतना रिस्पॉन्स दिया, आगे आ जाओ। जा करके वहाँ अच्छे से दर्शन किए,
तो हमने कहा सुबह तो हम चले जाएंगे, इसलिए रात को आए। बोले नहीं जाना, आपको विदा यहीं से करेंगे हम, आपको सुबह आना पड़ेगा, एक बार यहाँ से विदा होके जाना है। मैंने कहा भाई देखो पुजारी जी को प्रेरणा है, उनका अवश्य आएंगे, टाइम निकालेंगे। अगले दिन विदा हम कनक भवन से ही होके फिर रोड तक आए थे। कहने का मतलब क्या है, आपके भाव की गरिमा होनी चाहिए, फिर तो है आनंद। अब जो इसी चीज में उलझे रहो, या 3 दिन किया करें, यहाँ जोत लगाने भूल गए, यहाँ फल चढ़ाना भूल गए, यहाँ पुष्प चढ़ाना भूल गए, अरे यहाँ पे यूं किया करते हैं, यहाँ पे ये महत्तम है, यहाँ पे ये महत्तम है। आपकी जिंदगी जहाँ जाए वो महत्तमों में पड़ी रहती है, महत्तमों से नहीं थके क्या? ये महत्तम थोड़ा है कि हम आ गए, हम क्या किसी से कम है? हम आ गए प्रभु, अब हमारा आपने बुलाया, हम आ गए। तो आने वाला अतिथि तो भगवान होता है, उनको स्वागत करने का हम मौका ही नहीं देते। हम तो अपनी ही भिखारी पने की आदत के बस होकर वहाँ से भी कुछ न कुछ औपचारिकताओं में जिंदगी खराब करने लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य कहीं भी जाकर वो शांति प्राप्त नहीं करता जो उसे मिलनी चाहिए। नहीं तो प्राप्त तो जहाँ जाओगे, जहाँ खड़े हो, अपने घर में खड़े हो, वही चमत्कार हो जाएगा। कहाँ नहीं है ब्रह्म? ये ब्रह्म की विशेषता है, ये परमात्मा की विशेषता है, यही इसी का नाम परमात्मा है। और नहीं तो जंगल जंगल भटको, पहाड़ों में जाओ, गुफाओं में छुपो, उल्टा लटको, कुछ नहीं मिलने वाला। और नहीं तो मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये ना मथुरा में, ना काशी में, ना काबा कैलाश में, ना मथुरा में, ना काशी में, ना काबा कैलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिलूं मैं, खोजी हो तो तुरंत मिलूं मैं, पल भर की तलाश में। खोजी हो तो तुरंत मिलूं मैं, पल भर की तलाश। अब सोचने का समय मत दो अपने दिमाग को, काबा कैलाश काशी कहाँ क्या बोल के क्या नहीं, सब उड़ा दो, लास्ट का पॉइंट पकड़ लो ना। खोजी हो तो तुरंत मिलूं मैं, पल भर की तलाश में। अब पल भर की तलाश जहाँ भगवान ऐलान कर रहे हैं तो क्या झूठ बोल रहे हैं? और पल भर की तलाश कौन सी है, कैसे करें उसको, कैसे ढूंढे उसको? बस उसी समय सुनते ही स्वीकार लो, ब्रह्म के सिवाय दूसरा कोई नहीं, और ये आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए मेरा स्वरूप आत्मा है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। प्रकट हो गया भगवान। और नहीं तो भगवान प्रकट होने वाले नहीं है। ढूंढते रहो अपने विचारों के अनुसार, ढूंढते रहो अपनी क्रियाओं के अनुसार, ढूंढते रहो सुनी सुनाई बातों के अनुसार। भगवान के वो पॉइंट पकड़ दो कि ये बोल क्या गए, वो पकड़ लो। नहीं जी, अरे व्यवहार में ये पकड़ते हैं। मोदी जी इतना भाषण दे रहे हैं, उनकी लास्ट की बात पकड़ ले, क्या बोले, बोले इसी में बोलो ना, और क्यों कर रहे हो फालतू की बात? तो काबा में कैलाश में आपको समझ आ जाएगी, हूँ तो सब जगह हूँ। काबा में भी मैं हूँ, कैलाश में भी मैं हूँ, मथुरा में भी मैं हूँ, काशी में भी मैं हूँ। ये प्रकट हो जाएगा आपका ज्ञान। फिर किससे द्वेष करें? काबा वाले कौन? वही एक राम। काशी वाले कौन? वही एक राम। कैलाश में कौन? वही एक राम। मथुरा में कौन? वही एक राम। और राम कौन? वही परमात्मा ब्रह्म आत्मा। एक के लिए अनेक नाम है, इसके बात समझ में आ जाए। तो इस ज्ञान को कोई सुनता ही नहीं, दूसरी द्वैत की बातें सुनते हैं, द्वैत की बातों में दिमाग लगाते हैं। राजनीति आजकल हम थोड़ी सुन लेते हैं, हम देख रहे सारी द्वैत की, बिना पृथ्वी के, बिना पैर की बातें होती रहती है। कोई दम नहीं, जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं ना,
अनपढ़ लोग लड़ते हैं, बिना मतलब की बात उठा दी और झगड़ रहे हैं। क्या दिमाग क्या काम करेंगे वो, जब उनकी बातें गहरे आदमी की गहरी बात होनी चाहिए, गहरी समझ होनी चाहिए, गहरा ठहराव होना चाहिए, गहरे निर्णय होने चाहिए। यही तो विशेषता है, बाकी क्या विशेषता है? शरीर में तो रोटी पानी सब करते हैं, ये कोई विशेषता नहीं। इसलिए क्यों एक अकेले में इतना जोर, बिना हाथ भूमंडल तोले इतना जोर, अकेले में एक डोर से सभी न चावे है और नहीं समझने आवे। किसी को आता है भगवान है? कभी लगता है और कभी लगता है ना भगवान किसने देखा है। इसलिए दोनों बात बोली है और नहीं समझ नहीं आई है। मैं हूँ सब में और मैं किसी में नहीं हूँ। उन्होंने भी मैं सब में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ। सब मुझ में है, कोई मुझ में नहीं है। मैं तो हूँ पूरे संसार में, और संसार के कण कण रूप में मैं ही हूँ, पर ये कण कण ये संसार मुझ में नहीं। स्वामी जी बोलते हैं मैं तो हूँ दर्द में, पर दर्द मुझ में नहीं है। आप तो वृंदावन बिहारी जी के भजन सुनने आए हो, अभी विश्राम दे रहे हैं। वाको भेद कोई है और नहीं समझ में न आवे, वाको भेद कोई नहीं पावे, खेले संग। अब देखो सबके सहेले खेल रहा है ना, वही फिर पकड़ दो इसको, आई और फिर ढूंढो है ना, सहेले में वही खेल रहा है, वही नाच रहा है। गर्दन कौन हिलाई? किसने हिलाई? बहुत जल्दी बोध हो जाता है, पॉइंट पकड़ने की आदत डालते हैं। तीन लोग झोली पे धर के छिप गया कहीं, तमाशा करके मेले में गए। याद तो रहती नहीं है लाइन के, तुमके मारने छिप गया कहीं, तमाशा करके। तमाशा हो रहा है ना, तमाशा दिख रहा है, तमाशे में तमाशगिरी। तमाशगिरी किसकी है? किसकी है? तमाशे में तमाशगिरी किसकी है? यही इसकी है। किसकी? आत्मा की। कौन आत्मा? सर्वत्र व्यापक परमात्मा। मैं कौन हूँ? फिर मत बोलना मैं जीव हूँ, बहुत बड़ा पाप लगता है जीव कहने। पापी ना बनो, जीव हो ही नहीं, जो नहीं हो उसे मत स्वीकारो। छिप गया कहीं तमाशा करके। अरे जीव बेचारा मंगतू राम, जिसने भजन बनाया उसका नाम मंगतू राम होगा। मंगतू राम अविद्या करके, अविद्या के कारण हमें अपनी समझ नहीं आ रही, इसलिए पड़ गया जीव। बोल सी सतगुरुदेव 6 बज गए, इसलिए हमें जरा घड़ी देख के जल्दी विश्राम देना पड़ेगा। तो क्योंकि आप लोगों को तो नहीं कहेंगे, पर जो कभी कभी आते हैं उनका टेस्ट थोड़ा और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। सब वही तो है, आनंदो आनंदो आनंदो। बोल सी सतगुरुदेव। 2-3 भजन होंगे भाई, अच्छे से माइक लेके रसीले भजन गाना। अब सबसे पहले कौन गाएगा? तुम लाइयो, बोलो।